हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्लिक or wave front is incident on the reflecting surface making an angle of incidence I with the surface, show that gets reflected making the same angle. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Huygens principle. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हाइगेन्स प्रिंसिपल की, इट स्टेट्स दैट जो हमारे पास लाइट होती है ये वेव की फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल करती है, और जब यहाँ पे लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है उस पर्टिकुलर केस में मीडियम का हर एक पार्टिकल यहाँ पे एज अ सोर्स का काम करता है, और यहाँ पे जो वाइब्रेशन होते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक यहाँ ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और साथ में यहाँ पे जो भी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं उन पार्टिकल को मिला करके सोर्स से जो कि इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं यहाँ पे वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है. तो जो लाइट होती है बेसिकली ये वेव फ्रंट के फॉर्म में यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. तो जो बेसिकली हाइगेन्स प्रिंसिपल है ये लाइट के वेव नेचर को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उन्हें यहाँ पे प्रूव करना है. एंड जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, पहले अगर हम रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करें तो जब भी कोई लाइट रे या हमारे पास यहाँ पे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है और मीडियम में ट्रेवल करने के बाद वो सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में यहाँ पे वापस बाउंस बैक हो जाती है. इसी पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास फिनोमिना अकर होता है इसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. तो जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उस केस में जो एंगल आई होता है दैट शुड बी इक्वल टू एंगल आर. यानी जो हमारे पास सपोज ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये हमने लाइट को इंसिडेंट कराया और यहाँ पे लाइट इस सरफेस से टकरा के इसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है. इसी फिनोमिना को हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. ये सरफेस है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एंगल यहाँ पे बनेगा इट इज एंगल आई, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट इज एंगल आर. तो इन दोनों एंगल की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी. एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल विच इज मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंड सेकेंड वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होती है. हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो हमारे पास हाइगेन्स प्रिंसिपल है क्या वहां पे जो रिफ्लेक्शन है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे जो लाइट रेज ली है वो यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रही है, और इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होती है आपस में पैरेलल होती है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट बनता है ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट बनता है. तो वेव फ्रंट इस तरीके से अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आ गया, और यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास लाइट रेज होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे ट्रेवल करती है. तो हम इसका केवल जो यहाँ पे फ्रंट व्यू है उसको कंसिडर करें कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम में लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हुई. इनको हमने नाम दे दिया, ये एक लाइट रे है ए बी एंड दिस वन इज सी डी, और यहाँ पे जो बी और डी है इट इज अ वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट इस तरीके से यहाँ पे आगे ट्रेवल करता हुआ इस सरफेस पे यहाँ पे जाके टकरा गया. ये जो सरफेस है ये एक साइड से यहाँ पे हमने इसको पेंट कर रखा, और जो इसकी अपर सरफेस है इट इज ट्रांसपेरेंट. तो जैसे ही ये वेव फ्रंट यहाँ पे इस सरफेस से टकराएगा, इस टकराने के बाद यहाँ पे जो ये सरफेस है ये इसके वाइब्रेशन को इसी मीडियम में वापस सेंड कर देगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे पास लाइट रे है ए बी, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. जैसा भी हमने देखा था कि जो वेव फ्रंट होता है और लाइट रे होती है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल पे सिचुएटेड होती है. तो यहाँ पे जैसे ही वेव फ्रंट का ये वाला सिरा बी वाला सिरा सरफेस से टकराएगा, ये टकराने के बाद यहाँ पे इसी मीडियम में वापस हो जाएगा, और यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी में अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये बी से लेके यहाँ पे ई तक की डिस्टेंस को कवर करेगा. जितनी देर में ये हमने टाइम यहाँ पे सेम लेना है क्योंकि मीडियम सेम है तो यहाँ पे लाइट की स्पीड जो होगी वो भी सेम होगी. तो जब टाइम सेम हो गया, हमारे पास वेलोसिटी सेम हो गई, तो वी कैन से जो डिस्टेंस कवर्ड होगी
बाय द बोथ एंड ऑफ द वेव फ्रंट वो हमारे पास यहाँ पे सेम होगी, क्योंकि ना हम यहाँ पे चेंज टाइम को कर रहे हैं ना ही इसकी स्पीड को कर रहे हैं। तो जितने टाइम में ये जो वेव फ्रंट का सिरा बी से ई तक यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ही देर में ये जो हमारे पास डी एंड है वेव फ्रंट का, ये यहाँ पे वेव फ्रंट, इसको हम अगर नाम दे दे एफ, डी से लेके एफ तक के डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बीई की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू दी डी एफ। नाउ यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से और लाइट रेस को भी कंसिडर करें, ये हमारे पास एक और लाइट रे हो सकती है, ये भी सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से मूव करेगी। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे मीडियम के पॉइंट बनते हैं जो कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें या वेव में पार्टिसिपेट करें, अगर हम उन सबको मिला लें तो जैसा वेव फ्रंट हमें बी से लेके डी तक दिखाई दे रहा है, वैसा ही वेव फ्रंट हमें ई से लेके एफ तक भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेव फ्रंट बी डी इंसिडेंट कर रहा है सरफेस से टकराने के बाद, वही वेव फ्रंट हमें ई एफ की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दे सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साथ, दैट इज आई। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो ये दो रे हमें दिखाई दे रही है, ये वेव फ्रंट हो गया ए एफ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे जो लाइट रेज हैं इनका अगर हम इनका नाम दे दे इट विल बी ई जी एंड एफ एच। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा इट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। साथ में अगर हम देखें अगर ये एंगल आई है तो यहाँ पे वी कैन से दिस एंगल दैट इज डी बी एफ, ये वाला एंगल भी हमारे पास आई के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे आर के बराबर हो जाएगा। हम देखते हैं ये आई और आर कैसे हुए। ये पूरा एंगल हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का है, क्योंकि ये हमारे पास वेव फ्रंट हो गया बी डी और ये हमारे पास लाइट रे हो गई ए बी। तो अगर हम पूरे एंगल को 90 कंसिडर करें, उसमें से ये आई हो गया, तो ये रिमेनिंग एंगल हमारे पास यहाँ पे 90 माइनस आई का हो जाएगा। और साथ में वी नो दैट हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, इट वाज द नॉर्मल, उसमें से ये पोर्शन 90 माइनस आई का है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इट विल बी आई। सिमिलरली यहाँ पे हम आर के साथ भी यही केस देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया जो वेव फ्रंट और लाइट रे है 90 डिग्री पे, तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा और यहाँ ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल देख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल बी ई एफ में। एक तो हमारे पास यहाँ पे एंगल डी की वैल्यू एंगल ई के बराबर है और इन दोनों एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे 90 डिग्री देखने को मिल रही है। साथ में जो हमारे पास इनका बेस है बी एफ की वैल्यू एफ बी के बराबर है। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज डी एफ इज इक्वल टू बी ई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ विल बी इक्वल टू बी ई। तो यहाँ से हमें जो दोनों ट्रायंगल हैं दैट इज बी डी एफ और बी ई एफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो वी कैन से ट्रायंगल बी DF is congruent to triangle BEF। तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से हम ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो साइड होंगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और जो एंगल बनेंगे वो भी दोनों के एक दूसरे के इक्वल बनेंगे। हम कह सकते हैं एंगल DBF और एंगल DFB बोथ विल बी सेम। सो वी कैन से फ्रॉम हियर एंगल DBF विल बी इक्वल टू एंगल EFB और DBF की जो वैल्यू है इट इज एंगल आई और EFB की जो वैल्यू है इट इज एंगल आर। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से वी हैव प्रूव्ड by using the Huygens principle that angle of reflection and angle of incident are same in case of the reflection from a plane surface. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.